हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, मूल विषय पे। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग रचनाकार और रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल भी कहते हैं, की रचनाओं और रचनाकारों के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने मध्यकाल को पढ़ा। मध्यकाल को हम लोगों ने दो भागों में बांट करके, सुविधा के दृष्टिकोण से उसको दो भागों में बांट करके पढ़ा है। एक तो हम लोगों का पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम लोगों ने भक्तिकाल के नामकरण किया है। इसको फिर हम लोगों ने इसके रचनाकार और रचनाओं के बारे में देखा। फिर उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, इसके रचनाकारों के बारे में हम लोगों ने रचनाओं के बारे में देख लिया। फिर हम लोग आधुनिक काल पे आ गए। आधुनिक काल में हम लोगों ने इसको चार कालखंडों में बांट करके रख लिया है। चार कालखंडों में सबसे पहला कालखंड था हम लोगों का भारतीय युग, उसके रचनाकार और रचनाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा हुआ है, उनके काल की रचनाएं और रचनाकारों को देखा। फिर हम लोगों ने छायावादी युग के बारे में देखा, उसके रचनाकार और रचनाओं के बारे में। फिर हम लोग आ गए छायावादोत्तर युग में। लास्ट वीडियो जो था, छायावादोत्तर युग जो है, ये आधुनिक कविताएं यहाँ से सृजित होने लगी, आधुनिक कविताएं लिखी जाने लगी। तो इस काल के जो रचनाकार लोग रहे हैं, इनको दो भागों में विभक्त कर दिया गया। एक तो आपके प्राचीन या पुरानी काव्य धारा के कवि, और दूसरे आधुनिक या नवीन काव्य धारा के जो है कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। जिसमें हम लोगों ने प्रगतिवाद के बारे में देखा, इसमें से जो भी रचनाएं आपकी हैं, प्रगतिवाद, नई कविताओं के बारे में देखा है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली हैं। तो आप लोग इसको देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग छायावादोत्तर युग की रचनाओं और रचनाकारों के बारे में आगे से पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं और इनके कौन कौन से रचनाकार इसमें महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं इनके रचनाकारों के बारे में। पहली रचनाकार है हमारे रामधारी सिंह दिनकर साहब। इनकी कुछ रचनाएं हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एग्जाम में मोस्टली पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह की दिनकर जी की जो पहली रचना यहाँ पर लिखी है हम लोगों ने है, हुकार है, रेणुका है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, इतिहास के आंसू है, रश्मि रथी है, धूप और धुआं है, दिल्ली है, रसवंती है, उर्वशी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। उर्वशी इनकी जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेणुका भी इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हुकार भी महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, ये काफ़ी हद तक जो है धूप और धुआं, ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं और जिनको आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये सारी रचनाएं हैं। ये आपके छायावादी युग के कवि हैं। अगले रचनाकार देखते हैं बालकृष्ण शर्मा, जिन्हें नवीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनकी जो रचना है बच्चों, उर्मिला, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, पूछा है एग्जाम में कई बार। उर्मिला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन जी की ये रचना है। इसके अलावा कुकुम है इनकी रचना, अपलक है, रश्मि रेखा है, क्वासी है, हम बिस्पाई जन्म है, जन्म के हम बिस्पाई जन्म की इनकी जो रचना है, हम बिस्पाई जन्म, एक ही रचना है ये है आपकी। ठीक है, और अगली रचना जो थी उनकी क्वासी जो रचना है, रश्मि रेखा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अपलक इनकी भी रचना काफी महत्वपूर्ण है। तो उर्मिला, अपलक और कुकुम इनकी जो रचना है ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। ठीक है, 2-3 बार आप इसको रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ओके, अगले हमारे हरिवंश राय बच्चन साहब हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, जिनके बारे में आप जानते हैं। इनकी रचनाएं तो बिल्कुल अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। जैसे मधुशाला इनकी रचना है, बड़ी फेमस रचना है। मधुबाला है, मधुकलश है, सूत की माला, बिग बी के पिताजी यही हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन साहब, उनकी रचना मधुशाला अपने आप में अद्वितीय रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला, निशा निमंत्रण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मधुशाला है, निशा निमंत्रण इनकी रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। फिर इसके अलावा एकांत संगीत है, सतरंगड़ी है, मिलन यामिनी है, आरती अंगारे है, अकुल
अंतर है, आकुल अंतर, इनकी रचनाएं कुछ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से मैंने मधुशाला आपको बताया, मधुबाला बताया, निशा निमंत्रण है, सूत की माला, ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? हरवंश राय बच्चन साहब की, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, अगले हैं बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी रचना है शिल्पी अमिता अतिमा, शिल्पी अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत, सत्यकाम, ये सब रचनाएं किसकी हैं? आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगले हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, ठीक है, इनकी जो रचना है महागीत है, ठीक है। तो ये बेटा मेघ गीत है, ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री की जो रचना है मेघ गीत है। अवंतिका दूसरी रचना इनकी अवंतिका है। तो दो ही रचनाएं इसमें हैं आपकी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले नरेंद्र शर्मा जी हैं, इनकी जो रचनाएं आपकी हैं प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, पलासवन इनकी अगली रचना है, मिट्टी और फूल है इनकी रचना। फिर अगला कदली वन है, कदली वन इनकी अगली रचना है, कदली वन, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं ये भी हैं आपकी। फिर अगले रचनाकार हैं बच्चों रामेश्वर शुक्ल, जिन्हें अंचल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर, ठीक है। ये इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल साहब की रचना कौन कौन सी? मधुलिका है, अपराजिता है, किरण बेला है, लाल चूनर, इनकी तमाम रचनाएं हैं, तमाम सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। आरसी प्रसाद सिंह साहब की जो रचना है वो है कलापी है, पंचजन है, पांचजन, ठीक है। ये किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी और पंचजन, इनकी रचना है। अगले हैं बच्चों केदारनाथ सिंह की रचना जो है नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी रचना अगली है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला है अपूर्व, इनकी भी ये भी महत्वपूर्ण रचना है, युग की गंगा। ये सब केदारनाथ सिंह साहब की ये रचनाएं हैं कुछ, ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं नागार्जुन साहब हैं, इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों प्यासी पथराई आंखें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, प्यासी पथराई आंखें। युग धारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागार्जुन की रचना ये युग धारा काफी महत्वपूर्ण है। अगली इनकी जो रचना है भस्मांकुर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, भस्मांकुर है। सतरंग पंखों वाली, सतरंग पंखों वाली, ये इनकी रचना है। और उसकी अगली जो रचना है ऐसे भी हम क्या, ये भी रचना नागार्जुन साहब की है। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। युग धारा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपकी, प्यासी पथराई आंखें ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी हम क्या, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अगले हैं रांगे राघव, इनकी रचना है राह का दीपक, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी पांचाली, ये इनकी रचनाएं हैं रागे राघव साहब की। कौन कौन से हैं? राह का दीपक, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी पांचाली, ये सब रचनाएं किसकी हैं? रागे राघव साहब की। अगले हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, इनकी रचनाएं हैं मंजीर, कल्पांतर है, शिलापंख है, शिलापंख चमकीले हैं, इनकी रचना है। अगला है नास और निमंत्रण, नास और निमंत्रण। तो ये नास और निमंत्रण है बच्चों, निर्माण है, सॉरी, ये नास और निर्माण है, यानी कि ये समाप्त, नास मतलब समाप्त होना, निर्माण मतलब नई निर्माण कर देना, ठीक है। तो ये नास और निर्माण है, निमंत्रण नहीं है। तो नास और निर्माण जो रचना है गिरिजा कुमार माथुर साहब की है। अगली रचना जो इनकी है मशीन का पुर्जा, धूप के धान, मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने, छाया मत छूना मन, इनकी रचना है छाया मत छूना मन, मैं वक्त के सामने हूं, धूप के धान, मशीन का पुर्जा, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले और
कल्पांतर मंजीर, ये रचनाएं जो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की हैं। ठीक है, अगले हैं गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है। गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। इनकी दो रचनाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, और दूसरी रचना इनकी है चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, इन्होंने मुंह देखा है चांद का, और चांद जो है टेढ़े हैं। ठीक, तो चांद का मुंह टेढ़ा किसका? मुक्तिबोध जी की है। इनका पूरा नाम जो है गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, पहली रचना है। दूसरा है गीत फरोश, तीसरी रचना है खुशबू के शिलालेख, अगली रचना है बुनी हुई रस्सी, और अगली रचना है कालजयी गाधी पंचसती कमल के फूल, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। इद न मम, इद न मम, इद न मम इनकी रचना है। इद न मम इनकी रचना है। अगली रचना है बच्चों चकित है दुख, सॉरी चकित है दुख इनकी रचना है। वाणी की दीनता, वाणी की दीनता इनकी रचना है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें है, जिनमें सतपुड़ा के जंगल इनकी रचना है। गीत फरोश इनकी भी खूबसूरत रचना है। कमल के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इनकी भी खूबसूरत सी रचना है। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी। आगे देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, जिसमें है भग्नदूत, चिंता सॉरी, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी जुकाम पकड़ा हुआ है भाई, थोड़ी सी कष्ट के लिए खेद है। अगला है भग्नदूत है, चिंता है, इत्यलम है, हरी घास का क्षण, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी रचना है। फिर बावरा अहेरी इन्हीं की रचना है, बावरा अहेरी। इंद्रधनुष रौदे इन्हीं की रौदे हुए ये, इंद्रधनुष रौदे हुए ये पूरी रचना ये है। अगली रचना है अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय ये रचना है। अगली रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। फिर अगली रचना है कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। कितनी नावों में कितनी बार इनकी रचना कई बार एग्जाम में पूछा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, अगली रचना है। फिर इसके अलावा अगली इनकी जो रचनाएं हैं सागर मुद्रा, इसके अलावा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी रचना इन्हीं की है। महावृक्ष के नीचे, ये भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावृक्ष के नीचे जो रचना है ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। अगली रचना इनकी है नदी के बांक पर छाया, नदी के बांक पर छाया इनकी अगली रचना है। और अगली रचना है असाध्य वीणा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और अगली लास्ट इनकी रचना है रूपांबरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है रूपांबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगले हैं धर्मवीर भारती साहब, इनकी जो रचनाएं हैं अंधा युग, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है आपका, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। फिर अगले हैं कनुप्रिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठंडा लोहा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष जो है ये भी रचनाएं धर्मवीर भारती साहब की। तो 4 रचनाएं आपकी धर्मवीर भारती साहब की मैंने बताई आपको, इनमें से निश्चित तौर से एक न एक मिल जाएगा आपको। अंधा युग है, कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है, 7 गीत वर्ष जो है, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती साहब की हैं। और अगले हैं रामशेर बहादुर सिंह, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं ये कौन है? रचना इनकी जो है अमन का राग, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने
ये अगली रचना है, इतने पास अपने। ये इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, ठीक है, ये रचना है। अगले जो रचनाकार हैं त्रिलोचन साहब हैं, इनकी जो रचनाएं हैं मिट्टी की बारात। अगला है धरती, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है धरती, इनकी त्रिलोचन जी की रचना है। गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल रचना है। दिगंत इनकी रचना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ये भी त्रिलोचन साहब की रचना है। और अगली रचना है 7 शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, ये भी रचना है त्रिलोचन साहब की। तो ये तो कुछ एक हमारे आधुनिक काल के जो रचनाकार और उनकी रचनाएं थीं। छायावादी युग के समाप्ति के साथ हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रचनाकारों के बारे में के टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग निबंधकारों के बारे में, नाटकों के बारे में, इस तरह की चीज़ों को अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम लोगों ने लगभग किस काल के कौन कौन से रचनाकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी थी, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अगर चाहें तो बांट सकते हैं इनमें से निबंध, कौन कौन से निबंध हैं, कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन से इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको देख करके अगर चाहेंगे तो हम लोग उसमें से कुछ एक वीडियो बनाएंगे। और आशा करता हूँ ये जो आपने अभी तक का जो वीडियो पूरा सेगमेंट हमारा देखा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं। जय हिंद।